Hello everyone, this is Anurag Mishra. In this video, we are going to build this simple GitHub login page with the help of Tailwind CSS and React. ठीक है, तो इसको बिल्ड करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिंपल सा पेज है। इसमें अभी कोई फिलहाल के लिए बैकएंड की फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करेंगे, बट इन अपकमिंग वीडियोस डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू इंटीग्रेट। ओके, फॉर्म से कैसे डील करते हैं रिएक्ट जेएस में, सब हम देखेंगे, बट इसको भी आप सिंपल रखेंगे। ओके, सो इन दिस वी आर गोइंग टू यूज द टेलविंड सीएसएस। तो सबसे पहले टेलविंड सीएसएस की सेटअप कर लेते हैं अपना, देन वी विल स्टार्ट बिल्डिंग। सो टेलविंड सीएसएस की मेन वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जो पहली लिंक है उस पर क्लिक करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, राइट। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, सो वी विल बी गोइंग विथ फ्रेम गाइड्स। ओके, तो आप इसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से दी गई है, तो आप यहाँ पर आके इसके बारे में, टेलविंड सीएसएस के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो इन दिस वी विल बी यूजिंग वीट। ओके, नॉट अ सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेता है। सो फॉर दिस वी विल बी यूजिंग वीट। सो यहाँ पर क्लिक किया, जो ये बोल रहा है वो हम सिंपली करते जाएंगे, राइट। आप यहाँ पर आके इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल पे जाएंगे, इनसाइड बिल्ड फोल्डर, राइट। इन दिस बिल्ड फोल्डर वी हैव टू सिंपली कॉपी दिस। भी हम अपना सेटअप कर रहे हैं। ओके, कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं गिटहब लॉगिन, राइट। सो ये हमने अपना प्रोजेक्ट का नेम दे दिया एंड प्रेस एंटर। ओके, सो यहाँ पर एक क्रिएट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सिंपली गो cd गिटहब लॉगिन, राइट, एंड सिंपली npm इंस्टॉल, तो जो कि हमारी नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा। अभी हो रहा है तो कुछ टाइम लेगा, तो इसको हो जाने देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। नाउ हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं, राइट। सो इसको हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। ओके, सो लेट मी क्लोज दिस। तो अब हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो जिसकी फाइल की जरूरत नहीं है, हम वो वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं। ओके, सो सिंपली वी कैन डिलीट दिस app.css। ओके, एंड इवन app.jsx में सिंपली क्लियर दिस, and even this class name app. We will be using tailwind css, and even you can remove this. Okay, now simply use this state की भी कोई जरूरत नहीं है। Okay, now simply we can set up tailwind css part. Okay, so यहाँ पर जाते हैं, एंड अब क्या करना है, you have to simply install this, copy this, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। तो हमारे इंस्टॉल हो गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज npx। ये वाली कमांड कोड कॉपी करी और यहाँ पर पेस्ट कर ली, सो ये भी इंस्टॉल हो जाता है। ओके, सो ये भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। नाउ यू हैव टू सिंपली गो इन tailwind.config। फाइल हमारी क्रिएट हो गई होगी यहाँ पर, यू कैन सी हियर। और इसमें जाके आपको सिंपली ये कॉपी करना है, कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस, राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन index.css, ये हम पूरा रिमूव कर देते हैं, एंड यू हैव टू सिंपली पेस्ट दिस। ओके, now we can run npm run dev to see the changes। so first of all ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हेडिंग, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट दे दिया, जिसका टेक्स्ट है 3XL साइज, फॉन्ट बोल्ड है और अंडरलाइंड है। तो हम इसके चेंजेस देख लेते हैं कि हमारा जो टेलविंड सीएसएस है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नाउ सिंपली राइट npm run dev, click on this। ओके, तो देयर इज समथिंग प्रॉब्लम आया, मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी द चेंजेस। सो हमारे जो टेलविंड सीएसएस है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। तो देखो, सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो मैं इसका अलग से कोई कंपोनेंट नहीं बना रहा, मैं ऐप ही कंपोनेंट में बिल्ड करूंगा, बिकॉज ये सिंपल सा पेज है। एंड इन फर्दर वीडियो अगर मेरे को इसको इंक्रीज करना हो और भी मेन जो पेज है गिटहब पेज बनाना हुआ, देन डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग दिस सेपरेट कंपोनेंट। ओके, तो अभी इसी में कंपोनेंट में बना लेते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 3 डिव बना रहे होंगे, राइट। मैं इसका अलग से कोई कंपोनेंट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक सिंपल पेज है। सो यहाँ पर 3 डिव बन रहे होंगे। पहला डिव में हमारा लोगो रहेगा एंड यहाँ पर हमारी हेडिंग रहेगी, एंड इन द नेक्स्ट डिव वी विल बी हैविंग दिस सिंपल फॉर्म। और इसको फॉर्म नहीं रखेंगे, इसको सिंपली डिव रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर हम कोई बैकएंड फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब सेव करने पे ऑन सबमिट पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो दैट्स वाई हम सिंपली इसको डिव रहने देंगे। एंड इन द थर्ड वी आर हैविंग सिंपल फुटर। सो पहले ये सब बिल्ड कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट डिव से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला डिव, सो मैं यहाँ पर नेम भी लिख देता हूँ फर्स्ट, एंड यहाँ पर सिंपली हम डिव बना लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर एक एसेट फोल्डर और क्रिएट करना है हमें, और उसमें हमारा ये लोगो रहेगा जो कि हम यूज़ कर रहे होंगे, गिटहब का सिंपल लोगो। ठीक है, इसका लोगो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये वाली जो फाइल्स हैं इनको क्लोज कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमारा लोगो इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। हमारे एसेट फोल्डर से हम लोगो इंपोर्ट कर लेते हैं, asset/logo.png, राइट। तो यहाँ पर इस डिव में टू थिंग्स रहेंगी। सबसे पहला हमारा लोगो रहेगा और दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा h1, राइट। तो यहाँ पर इमेज टैग लगाते हैं, इमेज, एंड हियर वी विल बी प्रोवाइडिंग सोर्स रहेगा सिंपली लोगो। ओके, और हमारा h1 हेडिंग है, h1 हेडिंग रहेगी साइन इन टू गिटहब। तो इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं, यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं, राइट। अब चेंजेस देखते हैं। ओके, तो अभी इसका जो लोगो का साइज है बहुत ही बड़ा है, इसको पहले क्लास दे देते हैं, इसका साइज सेट कर लेते हैं। सो उसकी हाइट दे देंगे h16, ओके, हाइट 16, एंड इवन वी कैन स्टाइल दिस। तो उसको स्टाइल करने से पहले इन सबको सेंटर में ले आते हैं। फॉर दैट वी विल बी टारगेटिंग दिस मेन डिव। इनको we will be giving this class name of flex of call, right, so that they can come in column. Okay, and even we can give item center to align it to center. Okay, now one thing I want to tell you, if you are having any confusion among these classes, what is flex call item center, so you can simply go in their main website पे जाओ और यहाँ पर जो भी समझ में नहीं आ रहा है, for example what is this height, so you can simply give it height like this, and here you can see, right, h11 क्या होता है, that is 44 पिक्सल, 64 पिक्सल 4 रैम। सो कुछ भी समझ में आया तो यहाँ पर सिंपली इनकी मेन जो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर जाके आप इजीली सीख सकते हैं। और इवन यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन, दैट इज टेलविंड CSS इंटेलिजेंस। ओके, सो आप इसको भी इंस्टॉल कर देना। जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा BG, तो यहाँ पर ये हमें रिकमेंड करने लगा BG जिंक 50, BG जिंक 100। ओके, तो इस तरीके से यू कैन सिंपली रीड देयर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी समझ में आए आप इधर जाके पढ़ सकते हैं। ओके, सो हम इसको सेंटर अलाइन कर दिया। नाउ वी कैन ऑल्सो अलाइन दिस टू सेंटर, राइट, दिस लोगो एंड दिस साइन इन टू गिटहब। सो फॉर दैट वी विल बी टारगेटिंग this div, and here we will be making it flags, again flags call। okay, now item center, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप भी है, सो वी कैन गिव इट हियर गैप y of 16। ओके, और यहाँ पर मुझे मार्जिन टॉप भी देना पड़ेगा, या फिर वी कैन गिव इट अ पैडिंग, राइट, पैडिंग ऑफ 6, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी पैडिंग प्रोवाइड कर दी। ओके, जो जो ये वाई डायरेक्शन में वो ज़्यादा हो गया। हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस आल्सो टारगेट दिस। सो मैं इसका जो h1 है उसको मैं टारगेट करके इसका टेक्स्ट थोड़ा इंक्रीज करते, टेक्स्ट इज 2XL। ओके, एंड इट इज फॉन्ट लाइट। अच्छा, मैंने y को 16 दिया है, 16 इज मोर, सो मैं इसको 6 देता हूँ, तो दिस इज ओके। एंड फॉन्ट इसका थोड़ा बोल्ड नहीं है, इसको लाइट रखेंगे, so I will be writing font of light, right, now it's looking similar to this। now this first div is completed, now we will be moving to the second div, that is we will be making this form and this simple न्यू गिटहब एंड क्रिएट अकाउंट दिस पार्ट। सो सबसे पहले मैं इसको फॉर्म नहीं बनाऊंगा, मैं इसको एज अ डिव रहने दूंगा क्योंकि इसमें मैं कोई बैकएंड फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो इसको एज ई सिंपल डिव रहने देंगे। सो सिंपली आई कैन राइट हियर
सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर एक डिप बना लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। In the future we will be making more complex project than this, so please do like the video and subscribe the channel. ओके, सो ये वाला जो div है उसके अंदर रहेगा हमारा ये फॉर्म और दिस न्यू गिटहब क्रिएट अकाउंट पार्ट। ओके, तो देयर विल बी टू divs। सो पहला div यहाँ पर बना लेते हैं, फॉर्म फॉर्म वाला div, right? And inside this there will be one more div containing this paragraph, which will be this. Let me copy this and paste it here. And input, there will be input of type text, self closing, right? Let me see the changes. Okay, so सबसे पहले इसको input को class दे देते ताकि ये visible हो जाए। So let me give it a class. Let us give it border, gray of 300. 300 is fine. Now we should give this इसके बीच में gap दे देते हैं, sign in GitHub and username. So for that I will be targeting this main div. Let me give it a margin top of 4. Okay, and now we can style this div. We can give bg color, or not color, bg gray of 50, and even we can give padding of 4, right? And border gray of again 300, roundness to the border rounded MD. Okay, looking similar. Now we can target this input and we can also decrease the size of this text. So for that let me write it here, class, first of all text will be SM. Okay, and let me give it a this div flex call, text flex call, and इसके बीच में गैप भी दे देते हैं। So I will be writing gap y of 2. Okay, now we can make this rounded. So इस input को ही target करते हैं and make it rounded MD. Okay, even we can give it a padding also. So let me give this input a padding of y of 4 pixel, 4 pixel. No change. And what we can do is even we can set the width of this, right? So we can set here the min width of 310 pixel. Okay, here this is xp, this is px. Okay, now you can see if I over on this, on focus on this, so you can see there is this outline. So उस outline को भी remove कर देते हैं. So for that again this input, in input we will be writing on focus, right? On focus we want outline none. Okay, now ये जो input का जो text है वो इसमें भी हम थोड़ी padding दे देते हैं. So here I will be writing padding x of 2, padding x of 2. Now you can see here if I focus on this, there is one blue color outline. So blue color outline को भी, for that we will be writing here on focus we want ring of 2, focus ring of, ring color we can give color B blue 600, right? तो इसकी जैसा दिख रहा है. Now we are done with this div. Okay, so now we will be moving to another div, right? After this div there will be one more div. Now this will contain this password and this forward password. So for that simply इसको paragraph ही बना लेते हैं. And here this will be एंकर टैग. अभी मैं इसकी अलग से इसको लिंक नहीं बनाना, अलग से रिएक्ट राउटर डॉम वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, तो इसको सिंपली एंकर टैग दे देते हैं. एंड हियर आई कैन simply copy and paste it here, right? And यहाँ पर इसको we can simply provide hash. Now you can see the changes, right? अब ये कॉलम में अलाइंड है.
सो हम इसको रो में अलाइन कर देते हैं. सो फॉर दैट वी विल बी राइटिंग फ्लैग्स, राइट, एंड जस्टिफाई बिटवीन, and even we can give margin top of 4. Okay, now you can see इसका जो text size है वो भी small है, so we can give it a text. So target this paragraph and give it a text sm. Okay, and anchor tag also we can give it a class of text. Text we can give 12 pixel. Okay, so now you can see the changes. Now this forward password is of blue color, so let me set this color. For that I will be writing text blue of 600. Yeah, 600. Okay, now we have done with this part. Now we will be creating one another div which will be containing this input, which will be of type password, you can see, and this button, right? So let me create it here. So let me write div. Inside this div there is an input of type type is text, sorry, password, and there is one more button, one button which is sign in. Okay, now these are aligned in column, so let us make it sorry, row, so let us make it call, right? So flags call. Okay, and again you can see this input, ये वाला जो input है और ये वाला जो input है वो these are having same class. So मैं इसको अलग से यहाँ पर index.css में अलग से इसकी क्लास डिफाइन कर सकता हूँ tailwind css में, बट इसको सिंपल रहने देते हैं. यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ this input part को, simply copy this part and paste it here in class, right? So let me give this a class name and paste it here. Okay, so you can see is similar, हमारा input create हो जाएगा. Okay, now we can give margin top between these two also. Oh, let me give it a margin top of 2. So targeting this div again and margin top of 2, right? Okay, now we would be giving the class to this button. Class name of first of all let us set the color bg green of 600, right, and font of semi bold, right, font semi bold. Okay, text white, even we can make a text sm. Okay, so padding we can give it a padding of 6 pixel. Okay, and item center you can give a rounded roundness to it, rounded md, and we can give a gap between these two. So here I can write okay, yeah, I can write gap by of 2. Okay, now we have done with this form part. Now we will be moving towards this new to GitHub part. Okay, so for that what we can do is we can create a div below this. Okay, sorry, after this div, and in this div we will be having let me see, so we will be having a paragraph. In this paragraph we will be having this new to GitHub, copy this and paste this, and in this we can write a span tag and this create account, create an account, copy and simply paste this. Okay, right, so let me give it a class name margin top of 4, right? So margin top of 4, again border gray of 600, and even we can give bg white, text of padding of 4 6, right? So you cannot see the border. Why? Because we have to write here border, right? Now you can see the changes. bg padding is more, so we can give it a padding 4. Okay,
and the text grade not 600, let me give 300. Okay, now we can make it rounded. Okay, again rounded MD. Here we writing rounded MD, right? Now you can set, now you can give the class to this paragraph, right? Let me give it a class name. So text should be SM, and here where flags item center justify center, right? Now we can target this span, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास नेम सब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सेट टेक्स्ट ब्लू ऑफ 600. okay, no change, why text color blue of 600. okay, cursor pointer. okay, now we are done with this part. You can see here if I hover on this, there is one underline, so I can simply write it like this: on hover I want underline, right? okay, let me show you. And you, okay, now we are done with this. Now 1 minute, I have to give more padding here, right? More gap. So here I can write gap of 4. Now gap of 4 is perfect. okay, at the last we have to simply make this footer part. okay, this is very simple. um, Now here after this div we will be creating one third part. Let me give it a name third, right? And there will be one div, and inside this div we will be making this footer part, right? तो सिंपली क्या करेंगे, इसको एक एरे बना लेंगे इनकी, एंड यहाँ पर सिंपली इसको मैप कर लेंगे, राइट? सो लेट मी कॉपी एरे फ्रॉम हियर एंड पेस्ट इट हियर. तो सिंपल एरे है यहाँ पर, टर्म्स प्राइवेसी सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट गिटहब का, राइट? इसको यहाँ पर मैप कर लेते हैं, एरे डॉट मैप and inside this map there will be item and id. ओके, और यहाँ पर सिंपल सा पैराग्राफ रिटर्न कर देंगे. तो देखते हैं चेंजेस. ओके, नाउ वी हैव टू मेक दिस फ्लैक्स so that they can come in row, and we have to also give a gap. So let me give gap x of 4. ओके, नाउ हमें यहाँ पर थोड़ा गैप भी देना है. सो फॉर दैट वी विल बी गिविंग मार्जिन बॉटम, राइट? सो मैं सेकंड डिप को यहाँ पर मार्जिन बॉटम ऑफ 20 दे देता हूँ. ओके, नाउ वी विल बी गिविंग क्लास टू दिस. So what we want is text should be 12 pixel. okay, 12 pixel text होना चाहिए, होवर करने पे अंडरलाइन होना चाहिए. So let me write over underline cursor pointer राइट. एंड और क्या दे सकते हैं, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कलर इज ब्लू, राइट? इसका हम स्पेशल केस देखेंगे. तो सबसे पहले इसको कलर भी ब्लू दे देते हैं. तो लेट अस गिव टेक्स्ट ब्लू ऑफ 600. ना हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये गिटअप का कलर है ब्लैक है और ओवर करने पे ब्लू हो रहा है. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्पेशली टारगेट दिस. सो यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं, राइट? में लेट मी चेंज दिस. तो देखो सिंपल सी मैंने कुछ नहीं किया है. यहाँ पर एक आईडी दी, इफ कंडीशन दी, इफ आईडी इज इक्वल्स टू 3, राइट? तो यहाँ देख सकते हैं 0 1 2 3, राइट? इफ आईडी इज 3 तो हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट गिटहब को. तो अगर हमारी आईडी 3 होती देन व्हाट वी वांट इज ऑन ओवर वी वांट टेक्स्ट ब्लू टू बी 600, राइट? एंड टेक्स्ट टू बी ब्लैक एज यू कैन सी. एंड जो बाकी हमारी सेम CSS जो हमने लिखी थी वो एज इट इज रहेगी, राइट? टेक्स्ट 12 एक्सएल टेक्स्ट ब्लू रहेगा, 600 कर्सर पॉइंटर बाकी के लिए होगा. स्पेशली हमने बस यहाँ कंडीशन दे दी अगर हमारी आईडी 3 है तो उस केस में ऑन ओवर वी वांट कलर टू बी
600 and the text will be simply black. Okay, so now we are done with this block also, and even we have completed the project. You can see. Now let us check this. Okay, and you can see one thing that there is more gap between this password, right, and this. तो वो आप कर लेना चेंज, यहाँ पर आप क्लास के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, राइट. आई थिंक सो वी हैव कंप्लीटेड. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू डू इज it is not centrally aligned, right? This password and forward password is not centrally aligned. So for that this div we will be going in this div right here. We have to also make it item center. Okay, item center, let us save. Now they are centrally aligned. Okay, now we have completed the project. Right, so this was a project that we have built. The project is completed and it was very easy project. Now let me show you on a bigger screen. Okay, so I hope you learned a lot of new things in this video. Please like the video, subscribe the channel. See you in the next video.